शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं हैंड गट स्टार्ट करने लगी हूँ। जैसे आप लोगों को पता है जो हैंड गट है वो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो मैं आप लोगों को बताऊँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है हमारी मिड गट। डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, सही है। फिर आएगा हमारा डिसेंडिंग कोलोन। उससे पहले इधर आता है हमारा स्प्लेनिक फ्लेक्सर, तो वो, और फिर डिसेंडिंग कोलोन, फिर हमारा आता है सिग्माइड कोलोन, और फिर आता है हमारा रेक्टम। रेक्टम पूरा है। फिर आता है अपर 2/3 ऑफ एनल कैनाल। जो अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल है वहाँ तक जो होती है हमारी क्या होती है, हाइंड गट होती है। अब लोअर थर्ड ऑफ जो एनल कैनाल होता है 1/3, अपर 2/3 ऑफ एनल कैनाल वो कौन देती है, हमारी हाइंड गट में आती है। और जो लोअर 1/3 ऑफ एनल कैनाल होती है वो हमारी नहीं आती हाइंड गट में, सही है। और दूसरी बात ये, जो हाइंड गट होता है उसमें क्या होता है, जो हमारी हाइंड गट बनी होती है वो हमारी बनी होती है एंडोडर्म से। हमें पता है कि मैंने पहले ही बताया था जो हमारी प्रिमिटिव गट है वो कहाँ से बनी है, एंडोडर्म से, और प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन बनी है बच्चों। लेकिन अब जो हाइंड गट है वो यहाँ तक ही है, अपर पार्ट ऑफ अपर 2/3 ऑफ एनल कैनाल तक हमारी हाइंड गट है, सही है। अब जो नीचे वाला पार्ट है मीन्स लोअर 1/3 ऑफ एनल कैनाल, वो एक्टोडर्म से बनी है। तो एक्टोडर्म से जो बनेगी वो हमारी हाइंड गट नहीं होगी, सही है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट पे आती हूँ। अभी कह रहे हैं जो इंटरनल लाइनिंग ऑफ ब्लैडर है ना, और यूरेथ्रा, वो भी हमारी हाइंड गट से ही बनती है, जो हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। अब कह रहा है जो टर्मिनल पोर्शन ऑफ द हाइंड गट ये मैं आप लोगों को समझाती हूँ पिक्चर से। अब आप लोग ये देखें, यहाँ तक है हमारी हैंड गट, सही है। अब जो यूरो रेक्टल सेप्टम मीन्स दिस इज अ सेप्टम बिटवीन द यूरेथ्रा और वेजिना एंड रेक्टम, सही है। ये एक सेप्टम है जिस जगह हैंड गट हमारी ख़त्म होगी। अब हैंड गट के पोस्टीरियरली हमारी क्लोइका मेम्ब्रेन बनेगी। क्लोइका मेम्ब्रेन क्या होता है, पहले ही होता है एंडोडर्म लाइन कैविटी। एंडोडर्म की क्लोइका होती है, अगर उसके ऊपर एक्टोडर्म भी आ जाए वेंट्रली तो वो हमारी क्या बन जाती है, क्लोइका मेम्ब्रेन, सही है। उसके बाद जो क्या होता है, एलेंटाइस हो जाता है हमारे आगे। जब एलेंटाइस हमारे आगे होता है तो अब हम दूसरी फिगर को देखते हैं। अब ये देखें, ये यूरोरेक्टल सेप्टम था, अभी ऊपर जाके जहाँ एलेंटाइस था वहीं क्या बनाता है, प्रिमिटिव यूरोजेनाइटल साइनस। एंटीरियरली कह सकते हैं या हम वेंट्रल कह सकते हैं, और पोस्टीरियरली हमारी क्या बनाएगा, एनोरेक्टल कैनाल, जो हमारी क्या बनेगी, एनल कैनाल बनेगी, सही है। अभी जो यूरोरेक्टल सेप्टम हमारे यहाँ तक था, फिर ये यूरोरेक्टल सेप्टम टिप ऑफ क्लोइका मेम्ब्रेन में आ जाता है। और अगर ये यूरोरेक्टल सेप्टम टिप ऑफ द क्लोइका मेम्ब्रेन में आ जाएगा तो ये क्या बनाएगा, पेरिनियल बॉडी बनाएगा। और इसके पोस्टीरियरली मीन्स इसके पीछे थोड़ी सी एनल मेम्ब्रेन होगी, और इसकी इस साइड पे एनोरेक्टल कैनाल होगा, सही। और हमारा ये क्या है, यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन है, और ऊपर है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, सही है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद जो है ये जो मीन्स क्लोइका मेम्ब्रेन है ये परफोरेट हो जाती है और ये रप्चर हो जाती है क्लोइका मेम्ब्रेन। तो ये कब होती है, 7th वीक में। 7th वीक में जो है ये रप्चर हो जाती है। और अगर ये रप्चर ना हो तो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी, सही है। यूरोरेक्टल सेप्टम क्लोइका मेम्ब्रेन जो है वो हमारी रप्चर हो जाएगी। और वो किस वीक में रप्चर होगी, वो होगी हमारी 7th वीक में रप्चर, सही है। अब इसमें यही लिखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को दिखाऊं कि 7th वीक वाली बात कहाँ लिखी हुई है। 7th वीक वाली बात जो लिखी हुई है, एट द एंड ऑफ 7th वीक द क्लोइका मेम्ब्रेन रप्चर एंड क्रिएटिंग एनल ओपनिंग फॉर द हाइंड गट एंड वेंट्रल ओपनिंग फॉर यूरोजेनाइटल साइनस, सही। और इनके बीच में क्या है, यूरोरेक्टल सेप्टम है, फॉर्म द पेरिनियल बॉडी, सही है। जो अपर 2/3 है वो हमारा एंडोडर्म से बनता है, तो उसकी जो आर्टरी होगी वो कौन सी होगी, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, नहीं, जो एक्टोडर्म से बनता है उसकी इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी, और वो किसकी ब्रांच है, इंटरनल पोडेंडल आर्टरीज की। और जो हमारी सुपीरियर है वो मीन्स जो एंडोडर्म है वो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से बनता है, और वो किसकी ब्रांच है, इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी से। और जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म जो है वो डिलिनेटेड होता है बाय पेक्टिनेट नाइन, मीन्स सेपरेट होता है पेक्टिनेट नाइन से। और उसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो उसमें कोलमनल एपिथेलियम होती है, और नीचे वाले पार्ट में स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम होती है। कोलमनल क्यों होती है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि जैसे कि यूरिन हमारे स्टोर हो सके उसके लिए। और फिर नीचे हमारी स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम होती है। अब ये एबनॉर्मलिटीज़ बच गई, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ।